Hey, hi friends. Friends, it's Vikas and welcome to my channel VK Communication Mastery Empowering Mission. ओके सो गाइज आज मैं आपके साथ फ्लेमिंगो बुक के साथ हूँ। ये क्लास 12 की बुक है और आज मैं इस बुक से आपको एक कहानी पढ़ाने वाला हूँ और इस बुक की पहली कहानी है द लास्ट लेसन। आज मैं उसे टच करने वाला हूँ। ओके ये क्लास 12 का मैन टेक्स्ट बुक है लिटरेचर का। Of this book we are going to take a story, so let's start. So we take the first story, see the last lesson. तो आज हम लोग इस बुक के पहले कहानी को ले रहे हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द राइटर नेम इज़ द अल्फोंस डॉडेड। राइटर का नाम अल्फोंस डॉडेड है और ये कहानी 1817 और 71 के दौरान इसे लिखा गया और उस दौरान फ्रैंको पार्सियन वार हुआ जिसमें पार्सिया ने वेरी इजली फ्रांस को डिफीट कर दिया। उस समय पार्सिया का राजा बिस्मार्क हुआ करता था। बिस्मार्क पार्सिया को लीड कर रहा था। अभी जो पार्सिया कंट्री थी 1870 के दौरान, ये पार्सिया कंट्री में जर्मनी का पूरा एरिया आता था, ऑस्ट्रेलिया का पूरा एरिया आता था और पोलैंड के कुछ पार्ट आते थे। यानी ये पार्सिया कंट्री 1870 के दौरान एक बड़ा देश था और 2-3 कंट्री इसके अंडर में आते थे और इसकी लड़ाई होती है 1870-71 में फ्रांस के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। और पार्सिया जिसका राजा उस समय 1870 के दौरान बिस्मार्क हुआ करता था, उसने वेरी इजीली ही डिफीटेड फ्रांस। Parthia defeated France very easily. Parthia was defeated France and took under the France two areas that were Alsace and Lorraine. Okay, these areas were the district area of France. ये जो दो एरिया थे जो एल्सेस या लोरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट एरिया था फ्रांस का जो कल तक फ्रांस में था, बट आफ्टर दिस वॉर जो कि 1870-71 के बीच हुई, उस वॉर के बाद वो जो दो एरिया है अब वो जर्मनी में चली गई है। मीन्स टू से वो अब पार्सिया का पार्ट हो गया है। तो इस कहानी में उसी संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। ये इस कहानी का बैकग्राउंड था कि कैसे कहानी की शुरुआत होती है और लास्ट लेसन का नौबत क्यों आता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि द लास्ट लेसन ये टाइटल क्यों दिया गया। ये टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस स्कूल की ये बात की जा रही है उस स्कूल में अंतिम अध्याय पढ़ाया जाएगा। और क्यों पढ़ाया जाएगा आपको बैकग्राउंड से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। बैकग्राउंड से आपको इतना क्लियर हो गया कि कल तक कोई एरिया था जो कि फ्रांस में था, लेकिन लड़ाई के बाद अब वो जो एरिया है जो कल तक फ्रांस में था अब वो कहाँ चला गया है, जर्मनी में चला गया है। और शायद यही कारण है कि लास्ट लेसन का नाम दिया गया है, क्योंकि जिस स्कूल की बात की जा रही है उस स्कूल में अंतिम अध्याय पढ़ाया जाएगा। और किसका पढ़ाया जाएगा आपको ये भी ऑब्वियसली पता चल रहा होगा, क्योंकि फ्रांस आ रहा है तो फ्रेंच भाषा की अंतिम अध्याय चल रही होगी, क्योंकि अब वो जो फ्रांस का जो एरिया था अब वो जर्मनी में चला गया है, अब वो पार्सिया के हैंड में चला गया है, अब वो बिस्मार्क जो कि वहाँ का राजा हुआ करता था उसके हाथ में चला गया है। तो ये कहानी का बैकग्राउंड था। कहानी में जब आएंगे हम, अब इसके बाद हम कहानी में इंटर करेंगे। अब बच्चों जब कहानी में हम इंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि कहानी में हमारे पास एक स्कूल का जिक्र किया गया है और इसमें एल्सेस का केवल जिक्र किया गया है कहानी में। ऐसे दो एरिया फ्रांस उस लड़ाई में हारा था, एक था एल्सेस और दूसरा लॉरेन था, लेकिन कहानी में केवल एल्सेस का जिक्र किया हुआ है। और कहानी में एक स्कूल है, हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होंगे क्योंकि बिना कैरेक्टर्स का कहानी लीड नहीं, कहानी आगे नहीं बढ़ती है। तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कैरेक्टर चाहिए। तो इस कहानी में हमारे पास दो कैरेक्टर है बच्चों। अब कहानी स्टार्ट हो रही है। कहानी में दो कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है फ्रेंच और दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर एम हैमर।
जो यहाँ फ्रेंच है वो स्टूडेंट की भूमिका में है। वो एल्सेस के एक विद्यालय में वो पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट है। और दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो मिस्टर एम हैमल हैं, जो कि एक टीचर हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। और वो एल्सेस विद्यालय में, जिस विद्यालय में हमारा हीरो फ्रेंच पढ़ता है, उसी विद्यालय में वो पढ़ाने का काम करते हैं। आई होप आपको दोनों कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। द फर्स्ट कैरेक्टर इज अबाउट द मिस्टर एम हैमल, both are the lead character, Mr. M. Hamel, and the second one is the friend. So Mr. M. Hamel, what is the role of the Mr. M. Hamel in this story? The role of the Mr. M. Hamel was he was a teacher, and what subject he taught? He taught French language, and where? In the school of Alsace. In the school of Alsace. And the second character is the Franz. He was a student in the same school where Mr. M. Hamel taught French language. So I hope the both the characters are crystal clear. Now we go to the story. सो अब चलिए हम लोग कहानी में जाते हैं। तो हम जब कहानी में जाएंगे तो हमें मिलेगा बच्चों कि जैसे आप कहानी में इंटर करोगे आपको पता चलेगा कि जो हमारा हीरो है फ्रेंच है, वो स्कूल जाने के मूड में नहीं है, बिकॉज एम हमल ने टास्क दिया है और पार्टिसिपल्स में वर्क दिया गया है जिसको उसने बनाया नहीं है। क्योंकि जो हमारा हीरो यहाँ जो है वो थोड़ा बहुत केयरलेस है स्टडी में, एंड study is a big burden for him. He did not like a study, he didn't like his teacher, he didn't like his school, and that's why he never ever take interest in a study. तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि उसे ये सब चीज़ें बोर लगती हैं और बोझ लगता है। तो अब क्या है कि कहानी में उसे पार्टिसिपल पर वर्क मिला है जिसको उसने फुलफिल नहीं किया है। फॉर दैट रीज़न he wanted to bunk from his class, he wanted to escape from his school। और उसने माइंड सेटअप कर लिया, वो स्कूल के लिए ऐसे भी लेट हो चुका था और उसने सेटअप कर लिया कि नहीं जाना है। बट सडनली समथिंग हैपेंड, ही कंट्रोल हिज टेम्पटेशन, जो उसका टेम्पटेशन था उसने कंट्रोल किया। एंड वो ये भी बोलता है कि इट वॉज़ वेरी फाइन मॉर्निंग, ये काफ़ी सुहानी सुबह थी। एंड ही वॉज नॉट इन द मूड ऑफ टू he wasn't in the mood of to go to the school, but suddenly he controlled his temptation and resist himself and hurried towards his class or school। तो अचानक वो अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और स्कूल की ओर भागता है, जबकि उसको पता है कि उसे जाने का मन नहीं है क्योंकि होमवर्क मिला है जिसको उसने बनाया नहीं है। इवन उसको पार्टिसिपल्स का क ख तक नहीं आ रहा है, फिर भी वो स्कूल पहुंचा। जब वो स्कूल जा रहा है तो वो पहले बुलेटिन बोर्ड होकर क्रॉस किया। तो जब वो बुलेटिन बोर्ड क्रॉस कर रहा था रास्ते में तो उसने देखा कि देयर वाज लॉट ऑफ द क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो उसे इतना उसने गेस किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट क्या रॉन्ग है ये वो गेस नहीं कर पाया। लेकिन उसे इतना पता था कि कुछ बुरा हुआ है क्योंकि उस नोटिस बोर्ड में पिछले कुछ दिनों से वार को लेकर बुरी चीज़ें ही सट रही थी या बुरी चीज़ें ही उसमें उस बुलेटिन बोर्ड में लगाया जा रहा था। उसने इतना ज़रूर रियलाइज़ किया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, लेकिन व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग वो डिटरमाइन नहीं कर पाया। लेकिन वो वहाँ रुका भी नहीं क्योंकि वो विद्यालय के लिए, अपने स्कूल के लिए वो लेट हो रहा था। ही hurried towards his classroom. Suddenly a man who was a blacksmith who called him, and the blacksmith called him, "Hey Bob, you aren't late for your class, so don't be hurry up." सो उस ब्लैक स्मिथ ने कहा कि अरे यार तुम क्लास के लिए लेट नहीं हो रहे हो, इसलिए इतना जल्दबाजी भागने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, यू हैव इनफ टाइम फॉर योर क्लास। एंड द बॉय वाज वेरी कंफ्यूज्ड and the boy was very confused, okay,
And one more thing he noticed when he arrived the school. When he noticed at the gate of the school, he noticed a pin drop silent. There was always a great hustle bustle some another day, but that day the school was silent, just like a pin drop silent. There was no hustle, there was no bustle, there was no sound coming from outside of the class or outside of the school. But generally, when class goes on, the sound coming to the outside of the road. But that day there was amazing, there was amazing silent all around, and the boy was very confused. And suddenly he saw the crowd in front of the bulletin board, and suddenly a man who was a blacksmith who called him, "Hey Bob, you have you have enough time?" So the boy was very confused that what's going on, something is wrong. But what's again he was again he didn't know anything about it. But because he was late for his class already, he knew that he was already late for his class, and he knew already that the Mr. Amamo was a very ruler, very strict teacher, full of discipline. And he dread for the scolding of the Mr. Amham. So he rushed towards his classroom. And when he arrived at his classroom, he saw amazing. He saw the something unusual that not happened earlier. Every students are in their seat, and Mr. Hamel was also there with his terrible ruler, and walking up and down. So the boy was, our hero was very frightened, and he was very frightened. वो डरा हुआ था, वो भयभीत था. He was very shocked. He was not. He hadn't courage to ask the permission. Sir, may I come in, sir? So he was very. So he was very frightened, and he stand up at the door of the classroom. Suddenly, M. Hamal saw him, and it was the first time when M. Hamal spoke very politely with our boy, with friends, that, "Oh, my dear student, without you, we are going to start the class. Come and take your seat." So it was the first time happened with the friends that Am Hamel spoke so politely with him. So he was very confused again, and he correlated all the confusion. The school was silent, and the blacksmith called him, "Hey Bob, you have enough time. You are not late for his class." And Am Hamel spoke very politely with him. So all these things he correlated all those things. But still he wasn't able to understand what was happening. But he took his seat, and after that, after taking seat, when he saw back benches, he saw the village people's, poor hoser, old hoser, the postmaster, the farmers, the former mayor, all were present at the back benches. So that thing surprised him most. And moreover, the teacher Am Hamel also wore his new dress, frilled shirt, and generally he wore his new dress during the some program and during some special classes. But it was not such a special class according to friends, and he was again very confused that what's happening, because during the very exceptional classes, Hamal wore the new dress. So he was very confused that village people at the last benches, Hamal wore new dress. The blacksmith called him, "Hey Bob, you have enough time." The school was a pin drop silent. There was no hustle bustle.
every student was present at the class, but no one sounding from their mouth, and everyone is the keep quiet. M. Hamali was also with his ruler, but he was also very keep quiet. But after, so his mind is going on such things, wondering and thinking all those things that were happening with him. But suddenly M. Hammer was in his gentle tone spoke out that, "Oh my dear friends, it was our last class," because there was a notice came from Berlin that uh, from uh, from tomorrow German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. After this class there was no more class of French language, and I am no more here to take your class. So when suddenly these all words, when Franz heard, suddenly his all doubts were clear. Suddenly he find out that why school was so silent, why Mr. Hammond wore new dress, why the blacksmith called him that, "Hey Bob, you were not late for your class," why the backbenches people said there. Everything crystal clear. But when he heard that the sound, that the voice, and that the message that it was the last class, he felt very deeply sorrow, and he was very upset. And it's just like a thunderbolt for him, sudden, just like a current for him. That's so he was very desperately, very badly felt very guilt inside, that he hadn't learned so much things, and he hadn't idea about the French language and all those. So he's showing his guilt, and he repent himself very badly. तो ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी पछता रहा था, उसे दुख हो रहा था कि वो कुछ सीखा नहीं था, उसके पास कुछ जानता नहीं था फ्रेंच के बारे में। एंड सडनली वो पा रहा था कि अब वो भाषा उससे काफ़ी दूर जा रही है और अब वो रिटर्न आने वाली नहीं है। और कल तक जिस टीचर को वो बुरा मानता था, आज उसको उस पर दया आ रही थी। Suddenly his thought was going to change, his mind was divert now. अब उसे टीचर पर प्यार आ रहा था, क्योंकि टीचर का अंतिम क्लास था। अब उसे अपने किताबों पर प्यार आ रहा था। कल तक वो पढ़ाई को बर्डन समझ रहा था, लेकिन आज सडनली ये सब सुनने के बाद his thought, mind and his intention all are changed now. अब वो उसे पछतावा हो रहा है कि अब तक वो सीखा नहीं है, अब वो भाषा अब उससे क्या हो रही है, दूर जा रही है। और वो काफ़ी बैडली, काफ़ी अपसेट फील कर रहा था। एंड सडनली अब उसके पास सारा कुछ क्लियर था कि स्कूल क्यों शांत है, वाई स्कूल वाज सो साइलेंट, गांव के लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं, ब्लैक स्मिथ ऐसा क्यों बोल रहा था, सब कुछ क्लियर था। लेकिन अब वो दुखी है अपने टीचर के प्रति। ही वॉज शोइंग सो मच रेस्पेक्ट एंड सो मच लव फॉर हिज टीचर एम हैमल। बट अगेन कि बस आज भर के लिए, कल से वो टीचर भी वहाँ नहीं रहेंगे, वो दूर चले जाएंगे। और उसके पास वो उसकी अपनी भाषा भी नहीं रहेगी, वो भी दूर चली जाएगी, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। और कल से उन्हें जर्मन पढ़ाया जाएगा, जो कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दिल से वो अपने आप को फ्रेंच वासी मानते हैं। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि नोटिस क्या आया था। तो जर्मन बर्लिन से ये नोटिस आया था कि अगले दिन से जो भी एल्सेस और लोरेन के स्कूल हैं, वहाँ अब जर्मन की पढ़ाई जाएगी। किसके जगह पर? फ्रेंच के जगह पर, क्योंकि अब ये
फ्रांस का पार्ट नहीं रह गया है, अब ये किसका पार्ट हो गया है, अब ये जर्मनी का पार्ट हो गया है। अब कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। वी लीड द स्टोरी नाउ एंड वी गो या अब हम लोग देखेंगे या वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब फ्रेंच ये सब चीज़ें सोच ही रहा था कि कितना बुरा हो गया, अब हमारा भाषा हमारा क्षेत्र अब हमारे पास नहीं रह गया है, हमारे हाथों से चला गया, जब वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा था तभी उसका नाम पुकारा गया। क्योंकि एम हेमल ने, मैं आपको बताया कि एम हेमल ने उन लोगों को वर्क दिया था, किस पर वर्क दिया था गाइज, पार्टिसिपल्स पर वर्क दिया था, जिसका उसने कभी पूरा नहीं किया था, अब उसका नाम पुकारा गया। सो एम हेमल कॉल्ड हिज नेम एंड उसे खड़ा किया गया। अब देखिए गाइज, स्थिति ऐसी है कि बंदा जो है, हमारा हीरो जो है फ्रेंच, वो सब कुछ सुना देना चाहता है तहे दिल से, वो सारा चीज़, क्योंकि इट वॉज द लास्ट क्लास ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, इट वॉज द लास्ट क्लास ऑफ मिस्टर एम हेमल। तो अगर किसी का भी लास्ट क्लास है तो आप जाहिर सी बात आप दुखी नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ हमारा जो हीरो है वो अपने टीचर को दुखी नहीं करना चाहता है, बट ही वॉज हेल्पलेस बिकॉज यू नो वाई, उसने उसका कुछ नहीं पढ़ा था पार्टिसिपल्स का, इवन ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड इट दैट he didn't know ABCD of participle, so he was very confused कि वो क्या बोले, but he wanted to tell everything, he wanted to tell the every answer, but he was confused at the first word, and he feel so blushed and so shameful. He hadn't courage uh, to go- to show his eye contact with the Mr. Ram Hamel. So he was feeling so blessed. Just suppose that आप खड़े हैं, आप चाह रहे हैं सब कुछ बताना, because टीचर का लास्ट डे है, you don't want to upset the teacher, but what you should to do if you aren't know the ABCD of that things. So same thing happened with the French here. वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो पढ़ के नहीं आया था, उसने पूरा नहीं किया था अपना टास्क। सो वो काफ़ी ब्लस्ड फील कर रहा था, काफ़ी सिंपल फील कर रहा था, और एम हेमल को पता ही था। उन्होंने सडनली बोला कि बैठ जाओ बेटे, इट्स नॉट ओनली योर मिस्टेक, केवल तुम्हारी गलती नहीं है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, योर पेरेंट्स वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वो दे वर नॉट मच मोर एंशियस फॉर योर स्टडी, वो तुम्हारे पढ़ाई के लिए उतने चिंतित नहीं रहते थे, वो चाहते थे कि तुम उनके साथ खेतों में काम करो, और इसके लिए तुम कई बार अपना स्कूल बंक मारते थे, तुम नहीं आते थे स्कूल, और वो तुम्हें स्कूल भेजते भी नहीं थे। कई बार he also took some blame on him also, and he told that कई बार मैं बगान पटाने के लिए, फ्लावर को पटाने के लिए या मछलियों मारने के लिए चला जाता था, तो कई बार मैं भी तुम लोगों को बेवजह क्लास छुट्टी दे देता था, क्योंकि मुझे मछलियाँ मारनी रहती थी, या मुझे अपने फ्लावर को पानी उसमें वाटरिंग करना रहता था। तो ये सब वजह बताई, और उसने कहा कि आज देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं, आज हमसे अपनी ही भाषा हमसे छीनी जा रही है, कल दिन हम कैसे जाकर ये कहेंगे कि हम फ्रेंच वासी हैं, जबकि हमें फ्रेंच ही नहीं आती है। और ये सब बातें आज दिल पर लग रही थी, फ्रेंच की सारी बातें वो आज दिल से एक्सेप्ट कर रहा था और दिल से ले रहा था, और आज वो काफ़ी क्लास में सीखता जा रहा था। इसके बाद बच्चों ग्रामर का क्लास होता है, इसके बाद राइटिंग की क्लास होती है, इसके बाद ग्रामर का क्लास होता है। टीचर ने ग्रामर पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ाया, और आज हर क्लास फ्रेंच को क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा था, सब कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि टुडे he was doing the class from heart and with the full
विद फुल अटेंशन। आज वो जो क्लास कर रहा था पूरे दिल से कर रहा था और अटेंशन के साथ कर रहा था, जिसके कारण आज उसका क्रिस्टल क्लियर, आज उसको सब कुछ समझ में आया। जो भी टीचर ने पढ़ाया उसे यानी हर चीज़ों जैसे कि याद हो गई थी, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में उसे आ रहा था। और दिन ऐसा उसके साथ नहीं हुआ था, क्योंकि और दिन वो टाइम पास करने के लिए पढ़ता था, बट टुडे ही वॉज फ्रॉम हार्ट एंड ही वॉज विथ हिज फुल अटेंशन। उसके बाद टीचर ने राइटिंग सेशन करवाया, जिसके लिए टीचर ने सबके लिए उन्होंने कॉपियाँ लाई थी, जिसमें फ्रांस और अल्सेस का झंडा बना हुआ था। उसमें फ्रांस अल्सेस ऊपर में लिखा हुआ था, और सारे बच्चों को वो कॉपियाँ दी गई। सारे बच्चे राइटिंग सारे बच्चों ने किया। और राइटिंग के दौरान कुछ तितलियां उड़कर आईं, लेकिन किसी बच्चे ने, इवन छोटे छोटे बच्चों ने भी तितलियों की ओर ध्यान नहीं दिया। दे ऑल आर फोकसिंग ऑन देयर राइटिंग। तो केवल स्केचिंग, कलम की स्केचिंग और पेंसिल की स्केचिंग की आवाज़ आ रही थी, और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली उसी दौरान कुछ कबूतर उस स्कूल के छत पर कबूतर क्या करते हैं, तो जो हमारा हीरो है फ्रेंड, उसने कुछ कबूतरों की आवाज़ सुनी, और वो सोचा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो कबूतर को भी जर्मन बुलवा दे, क्या ऐसा हो सकता है क्या। और उसके दिमाग में बहुत ही अच्छा थॉट आया कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कबूतरों को जर्मन बुलवा दे। कबूतर गुटुरगु ही बोलते हैं, और गुटुरगु ही बोलेंगे, बिकॉज गुटुरगु इज इन देयर डीएनए, गुटुरगु इज इन देयर ब्लड, दैट्स व्हाई दे ओनली स्पोकन गुटुरगु। तो कबूतर क्या बोलेंगे, कबूतर केवल गुटुरगु बोलेंगे, क्योंकि उनके वो ब्लड में है, डीएनए में है। और इससे उसको एक आइडिया सूझा, फ्रेंच को एक आइडिया सूझा, और इसकी वो चर्चा इस कहानी में की गई है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि सारा सेशन होने के बाद जो एम हेमल है वो उन्हें लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस बताते हैं, फ्रांस की इम्पोर्टेंस बताते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि भाषा आपकी पहचान है, लैंग्वेज इज़ योर आइडेंटिटी, लैंग्वेज इज़ की फॉर योर फ्रीडम, कि भाषा आपकी आज़ादी की चाबी है, भाषा से ही आप अपने लोगों को जोड़ सकते हैं, भाषा से आप क्रांति ला सकते हैं, भाषा आपकी पहचान है। क्योंकि अगर आप फ्रेंच बोलेंगे तभी तो कोई आपको समझेगा ना कि आप फ्रेंच वासी हैं। अगर आपको भाषा ही नहीं आती है तो फिर आप किस चीज़ की, यानी भाषा की बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो उन्होंने मिस्टर एम हेमल ने सारे बच्चे को, सारे क्लास को समझाया कि भाषा की क्या इम्पोर्टेंस है, और सारे लोग अच्छे से समझें। और जो हमारा फ्रेंड्स था उसने ये भी रियलाइज़ किया कि बूढ़े लोग और गांव के लोग क्यों आए हैं, क्योंकि वो दो कारण से आए थे। पहला कारण था कि वो भी दुखी थे इस बात को लेकर कि टीचर भी उनसे दूर जा रहे हैं और फ्रेंच भाषा भी उनसे दूर जा रही है। और दूसरा वो इसलिए आए थे क्योंकि वो उस टीचर को थैंकफुल कर सकें जो पिछले 40 सालों से उस विद्यालय में उन्हें और उनके बच्चों को फ्रेंच पढ़ाता आ रहा था। तो इस दो कारण से गांव के लोग भी अटेंड किए थे। एक तो सॉरी फील करने के लिए, और दूसरा थैंक्स गिविंग देने के लिए मिस्टर एम हेमल को और उनके सर्विस को। फिर लास्ट में हम लोग बच्चों देखेंगे कि कुछ देर बाद मिस्टर एम हेमल साइलेंट हो जाएंगे, और चर्च की घड़ी में 12 बज जाएंगे, और घड़ी जैसे ही 12 बजेंगे क्लास या ओवर का टाइम हो जाएगा, और मिस्टर हेमल इतने साइलेंट हो जाएंगे कि वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। हिज थ्रोट वाज चॉक्ड एंड he want to tell many things, but the time is over, and he was nothing to say, and he hadn't courage to say something because his voice was choked. And suddenly he turned towards the blackboard side, and he gestured his hand that class is over now, you all go now. So ये कहानी थी जो कि काफ़ी अच्छी सीख देती है लैंग्वेज के बारे में, एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन के बारे में।
और चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम चीज़ों को अहमियत तब तक नहीं देते हैं जब तक वो हमारे पास होती है। चीज़ें जब हमसे दूर चली जाती हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि उनकी अहमियत क्या है। तो इस कहानी में हमने बहुत सारे थीम सीखा। आपको टाइटल पता चल ही गया होगा कि द लास्ट लेसन टाइटल क्यों है, क्योंकि ये एक अंतिम लेसन की बात की गई है और ये फ्रेंच लेसन का अंतिम अध्याय है। वो दैट रीज़न द टाइटल ऑफ द स्टोरी वॉज द लास्ट लेसन। और इसमें 2-3 थीम है बच्चों। तो पहला तो आप समझ गए कि पहला लैंग्वेज को लेकर है। योर लैंग्वेज इज़ आइडेंटिटी, योर लैंग्वेज इज़ की फॉर योर फ्रीडम, योर लैंग्वेज इज़ योर ऑनर, योर प्राइड, एंड so it's our duty that we respect our language and we respect our identity, because my language is my identity. Okay, so we must respect our language and we give the honor and respect. Okay, and the second theme is about the relationship of a student and a teacher, and it's a very beautifully it was showing in the story, and so we all enjoy it and we learned a lot of things. And the third thing is that हम यानी कोई भी चीज़ को हम तब तक वैल्यू नहीं देते जब तक वो हमसे दूर ना चली जाए। हम इंतज़ार करते हैं दूर जाने का, और दूर जाने के बाद वी रियलाइज दैट हाउ प्राइसफुल दैट थिंग वाज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। एंड नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इस कहानी का क्वेश्चन आंसर डील करेंगे और मैं कुछ आपको वर्ड पावर भी करवाऊंगा इस लेसन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड पावर करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं एनसीईआरटी बुक के वो मैं आपको डील करवाऊंगा। आई होप आपको कहानी अच्छी समझ में आई होगी और आप इस कहानी को समझे होंगे। एंड if you like this story, then give me a like and subscribe my channel for more such videos and for more such class. So have a good day, take care, bye bye, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू।